ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा हमें ब्रह्मातन द्वारा सुनाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और निराकार बाप की याद में बैठो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? निराकार परमपिता परमात्मा की। और यहाँ इस सृष्टि पर, इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहकर पाठ बजाती हूँ। अब तक मुझे आत्मा ने जो पाठ बजाया द्वापर युग से, वह विकारों की मत पर होकर पाठ बजाया। अब बाबा मुझे निर्विकारी मत देकर मेरे जीवन में सुख शांति वाला जीवन बनाने के लिए मुझे मत दे रहे हैं। समझ मत अर्थात मुझे समझ दे रहे हैं। तो इस परमात्मा की समझ से जब आत्मा चलेगी तो उसके 21 जन्मों तक उसको कोई दुख, अशांति, विकार आदि नहीं होंगे उसके जीवन में। बाबा कहते हैं, देखो मैं परम धाम से हर 5000 साल में एक बार आकर तुम सभी को ये निर्विकारी मत देता हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाती है। इसी मत से तुम्हारी सर्व बीमारियां, सर्व रोग, सर्व मनोकामना पूरी हो जाती है। सर्व बीमारियां और रोग से तुम छूट जाते हो और सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब बच्चे तो कहते हैं बाबा ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा भी शांत स्वरूप है तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। और हम दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के। परम धाम का भी स्वधर्म शांत है। हमारे घर का भी स्वधर्म क्या है? शांत। हमारा घर भी शांत, हम आत्माएं भी शांत, हमारा पाप भी शांत। इसीलिए मनुष्य घड़ी घड़ी किसको याद करते हैं? शांति को। बाप भी कहते हैं कि मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। तुम असल में शांत स्वरूप आत्मा इस सृष्टि पर आती हो तो थोड़ा समय तो शांति से पाठ बजाती हूँ, फिर अशांत बन जाती हूँ। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, तो मैं कभी भी अशांति में नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ, शांति से सबको ज्ञान सुना के चला जाता हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मैं तो इस ब्रह्मा के रथ में आ जाता हूँ ना। यह ब्रह्मा का रथ मेरा रथ है। मैं मनुष्य तन का ही रथ लेता हूँ, किसी जानवर का रथ नहीं लेता हूँ, किसी जानवर का शरीर नहीं लेता हूँ। मनुष्य तन में आऊंगा तभी तो तुम मनुष्य को मत दे सकूंगा ना। जानवर तन में आकर मनुष्य को कैसे मत दूंगा? जानवरों की भाषा थोड़ी समझोगे। मेरी तो कोई भाषा है नहीं। मैं तो जिस तन में आता हूँ उस तन की जो भाषा होती है उस द्वारा तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं, देखो मैंने भी तुम्हारे जैसे ये ब्रह्मा का शरीर की कर्मेंद्रियों का आधार लिया है ना। पहले पहले मुख्य बात यही समझनी है कि हमारा बाप पतित पावन है, तो आकर हमें पावन बनने की मत देते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा ने भी ये पावन बनने की मत भगवान से ही ली थी, अब भी ले रहे हैं। तभी तो कृष्ण को काला पूछते हैं, क्योंकि कृष्ण की आत्मा भी विकारों के वश पतित बन गई थी। अब फिर से भगवान के इस ज्ञान द्वारा पावन अर्थात गौरी बन रही है। कृष्ण को भी काला और सुंदर दिखाते हैं ना। इसका मतलब क्या है? कृष्ण की आत्मा सत्युग में निर्विकारी थी, कलयुग के अंत में आते आते विकारी बनी, इसलिए ही उनका काला चित्र बना के पूजते हैं। अब कृष्ण की आत्मा फिर से गौरी बन रही, तो उसकी पूरी राजधानी की आत्माएं गौरी बन रही है ना। सर्व आत्माओं को गौरा अर्थात पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आए हैं ना। बाबा कहते हैं कि देखो, कृष्ण सत्युग में पहले पहले प्रिंस होगा, फिर स्वयंवर के बाद महाराजा बनेगा। लेकिन सत्युग में कृष्ण को ये ज्ञान नहीं होता कि मुझको इतना सुंदर बनाने वाला कौन है, मुझे ये सृष्टि का महाराजा किसने बनाया है। क्योंकि अगर कृष्ण को पता होता
तो उसकी पूरी राजधानी को पता होता ना, तो परंपरा से ये ज्ञान चला आता। लेकिन बाबा कहते हैं ये ज्ञान तुम आत्माओं को अभी ही है, फिर जब मैं चला जाऊंगा तो ये ज्ञान भी गुम हो जाएगा। फिर तुम्हें सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं होगी, क्योंकि तुम सत्युग में तो प्रारब्ध भोगोगे ना। जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है तो डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो फिर बस डॉक्टरी की जॉब करनी होती है ना, फिर वापस से थोड़ी वही सब कुछ पढ़ाई आदि पढ़नी पड़ेगी उसको। बस पढ़ ली, डिग्री प्राप्त कर ली तो नौकरी धंधे में लग जाएगा। वैसे ही हम भी अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। एक बार हमें हमारा एग्जाम होगा, हमें भी पद मिलेगा, फिर हम जाके वह जीवन जिएंगे वहां पे। फिर थोड़ी वहां पे ये ज्ञान हमें सुनना समझना पड़ेगा, ना ही हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर, मेरा बाप परमात्मा। नहीं, वहां पे तो हम प्रारब्ध भोगे। अर्थात जो अभी आत्मा ज्ञान सुन रही है, शक्ति धारण कर रही है, उसी अनुसार वहाँ आत्मा के संस्कार, स्वभाव, उसकी रहनी करनी होगी। अब बाप हमें फिर से स्मृति दिलाकर, बाबा ने हमें फिर से स्मृति दिलाकर हमें नया जन्म दिया है। असल में तो हम सब निराकारी आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु हम अपने आप को भूल गई, रावण की मत पे चल पड़ी तो हम रावण के हो गए थे ना। अब परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाई तो हम बाप के बने हैं, तो एक तरीके से बाबा ने अभी हमें रचा है। तो बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा रचा है, तो हम कौन हो गए? ब्राह्मण। बाबा कहते हैं देखो मैं तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा रचता हूँ, तो तुम ब्राह्मण हुए ना। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा थोड़ी होता है। जब प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो प्रजा तो इस सृष्टि पर ही होगी ना। सूक्ष्म वतन में तो हड्डी मांस वाला शरीर होता नहीं है, वहां तो फरिश्तों जैसा लाइट का शरीर होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी इसी सृष्टि पर है, और उन द्वारा ही मैंने तुम सबको ये ज्ञान सुना के अपना बनाया है। फिर वही आत्मा जाके सत्युग में कृष्ण का पाठ बजाएगी। आत्मा एक एक्टर है ना। देखो आत्मा किसी जन्म में शरीर लेकर इंजीनियर का पार्ट बजाती है, किसी जन्म में शरीर लेकर डॉक्टर का पार्ट बजाती है। ऐसे ही हम आत्माएं अभी कौन सा पार्ट बजा रहे हैं? ब्राह्मण का, क्योंकि हमने बाप को पहचाना है। बाबा जो हमें ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं वो सुन के जीवन में धारण करके चल रहे हैं। और जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक देवता कैसे बनेंगे? तो अभी हम ब्राह्मण क्यों बने हैं? क्योंकि हमें देवी देवताओं की दुनिया में जाने के लिए पढ़ाई पढ़नी है, अपने आप को उतना लायक बनाना है। तो ब्राह्मण अर्थात जिनका खान पान, उठना बैठना सब कुछ शुद्ध पवित्र हो। तो बाबा कहते हैं अब तुमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो तुम ब्राह्मण बन गए। अब तुम्हें मैं देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, जिससे तुम सत्युग में देवी देवता बनोगे। ब्रह्मा सरस्वती ही जाके लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाएंगे ना सत्युग। आत्मा ही तो जाएंगी ना, ब्रह्मा सरस्वती का शरीर थोड़ी जाएगा। ब्रह्मा सरस्वती के शरीर की आत्माएं जो है, उनकी आत्मा सत्युग में जाके लक्ष्मी नारायण जैसा शरीर लेकर पाठ बजाएगी। ब्रह्मा सरस्वती कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती इसी कलयुगी दुनिया के स्त्री और पुरुष हैं, लेकिन वो पति पत्नी नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा ने उस तन में प्रवेश किया तो उस तन का नाम रखा ब्रह्मा। पहले उस तन का नाम लेखराज था, लेकिन परमात्मा ने जब उनके शरीर में आकर उनसे बोला कि अब तुम्हें नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए मेरा मददगार बनना है, तो तब से उनका नाम क्या बदली कर दिया? ब्रह्मा। फिर आत्माओं को जब परमात्मा ने उन तन द्वारा ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो सरस्वती की आत्मा भी जो अभी कलयुग की दुनिया में ही थी, वो भी आकर वो ज्ञान सुने। और भगवान ने फिर उनको बोला, क्योंकि भगवान का ज्ञान वो अच्छा समझ के औरों को समझा रहे थे, तो फिर उनकी बुद्धि के हिसाब से उनको सरस्वती नाम दिया कि अब तुम परमात्मा का ज्ञान समझ के सबको समझाओ।
तो तुम सरस्वती का पाठ बजाओ। फिर वही दोनों आत्माएं जाके सत्युग में लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाएंगी। ब्रह्मा सरस्वती के माँ बाप भी अलग अलग थे, लेकिन परमात्मा का ज्ञान सुनने के बाद जब वो इस ज्ञान में जब हम आ जाते हैं, तो हम सब किसके बच्चे हो जाते हैं? शिव बाप और ब्रह्मा माँ के। तो उसमें से सबसे पहले होशियार कौन सी बच्ची थी? सरस्वती की आत्मा। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए ना, अब फिर से हमें एक से जन्म शुरू करना है। अभी इस 84वें जन्म में हमें फिर से उस धर्म के लिए तैयार होके फिर से 1 नंबर से शुरू करने हैं। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। असल में विष्णु की 4 भुजाएं अर्थात प्रवृत्ति मार्ग का सिंबल है ना। देखो यहाँ रावण की 10 शीश दिखाते हैं, तो यहाँ जो घर घर में प्रवृत्ति मार्ग है वो रावण जैसा है, अर्थात 5 विकार स्त्री 5 विकार पुरुष अर्थात रावण, क्योंकि विकारों से ही गृहस्थी चलती है ना। यहाँ है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, सत्युग में होगा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का चिन्ह क्या है? विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। जब 2 हाथ स्त्री 2 हाथ पुरुष के मिलते हैं तभी तो घर चलता है ना। लेकिन सत्युग में स्त्री पुरुष खुद निर्विकारी पवित्र थे, तो उनकी गृहस्थी में भी सुख शांति थी। पवित्रता से ही उनका सारा जीवन चलता था। यहाँ पे घर घर में स्त्री पुरुषों के अंदर विकार है, तो उनकी गृहस्थी ही अपवित्रता है ना। तो अपवित्रता से क्या होता है? दुख अशांति की उत्पत्ति होती है ना, इसीलिए यहाँ दुख शांति है। तो सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसके कारण हम विष्णु की पूजा करते हैं। और यहाँ द्वापर कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, इसलिए हम रावण को जलाते हैं। क्योंकि हम रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये विकार ही तो हम आत्माओं के अंदर है ना, जिसके कारण हमें दुख शांति हो रही है। बाबा कहते तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये रावण। अब इस पे जीत पहनो। इसको जलाने से कुछ नहीं होगा, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से अपनी आत्मा में इतनी शक्ति भरनी है कि हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करें। हमें कोई हिंसा नहीं करनी है। हमारा बाप अहिंसक है ना, भगवान कभी हिंसा थोड़ी करते। तो हमें भी वो आत्मिक शक्ति के बल से इस विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। इसी को ही राजयोग कहा जाता है। दुनिया में तो कई प्रकार के योग सिखाते हैं, वो है शारीरिक हठ योग, लेकिन यहाँ बाबा आत्माओं में शक्ति भरने के लिए राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे आत्मा फिर से सर्वगुण संपन्न सुलकला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगी। हम बच्चों को कहते हैं तुम ऐसे करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों, अपनी आदतों को सुधारो, लेकिन हम शरीरों को देख के बोलते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं उनकी आत्मा में ये संस्कार भरे हुए हैं, इस जन्म के नहीं है। द्वापर युग से उनकी आत्मा में ऐसे संस्कार भरे हुए हैं। किसी में भी कोई भी ऊंच नीच संस्कार हम देखते हैं तो उनके शरीरों को देख के नहीं समझाना है, हमें भी आत्मिक स्मृति में रहकर उसकी आत्मा को देखकर परमात्मा को याद करना है, ताकि उस आत्मा में भी शक्ति भरे कि वह अपने इन बुरे स्वभाव संस्कारों से मुक्त हो जाए। क्योंकि आत्मा में ही शक्ति नहीं है ना। हम भी आए दिन कहते हैं कि अब हमारी आत्मा में शक्ति नहीं है। भले हम बड़े हैं, छोटों को तो हम डांट सकते हैं, मार सकते हैं कि तुम ऐसा नहीं करते हो, ऐसा करते हो, लेकिन हम अपने अंदर ही देखें, हमारे अंदर कितने अवगुण है ना। तो वो बच्चे के शरीर को मारना और उसको घड़ी घड़ी बोलना करना, क्योंकि उसकी आत्मा में भी तो शक्ति नहीं है। तो हमारा क्या फर्ज है? क्योंकि हम अब परमात्मा को याद करते हैं, हमें परमात्मा की पहचान मिली है, हमें ये समझ मिली है कि परमात्मा की शक्ति से ही आत्माओं के स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन होगा। तो हमें भी उनकी आत्मा को देखकर भ्रुकुटी के बीच में
और परमात्मा को याद करके उनमें भी अच्छे स्वभाव संस्कार उनमें आ जाएं, ऐसा संकल्प करना है। उनको भी कहना है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो तुम्हारे ये स्वभाव संस्कारों से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी अच्छे स्वभाव संस्कार हो जाएंगे। तो बाबा हम आत्माओं में शक्ति भरने आए हैं। बाबा हम आत्माओं को शिक्षा देते हैं कैसे अच्छे स्वभाव संस्कार धारण करें। दुनिया में कई लोग हैं जो हमें कई प्रकार की अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। लेकिन आत्माओं में शक्ति भी तो हो वो सब कुछ करने के लिए। तो इसीलिए बाबा हमें ये युक्ति बता रहे हैं कि कोई भी अच्छी चीज धारण करनी हो तो मुझे निराकार रूप में याद करके अपनी आत्मा में शक्ति भरो, ताकि तुम्हारी आत्मा में इतनी शक्ति आए कि मैं वो अच्छा कर्म अपने जीवन में कर सकूं। आत्मा ही परमात्मा का बच्चा है ना, परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही आकर आत्माओं को सही और गलत की पहचान देते हैं। तभी तो भगवान को सत्य कहा जाता है। भगवान को सत्य क्यों कहा जाता है? गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, क्योंकि कौन सा सत्य वो हमें बताते हैं? वो यही सच हमें बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार, तुम्हारी आत्मा में ही लेप शेप चढ़ता है। तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम्हारी आत्मा पर बुरा लेप चढ़ता है, अकाउंट बनता है। और अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर अच्छे कर्मों का अकाउंट बनेगा, लेप शेप लगेगा। मुख्य सत्य बात हमें प्रभु भगवान यही बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। और भगवान कौन है? दुनिया में लोगों कितने भटक गए हैं ना। बाबा भटकने को क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में कितने सारे चित्र हैं, कितने सारे भगवान के अलग अलग रूप वाले चित्र हैं ना। तो इससे क्या होता है, जब भी हमें कुछ दुख परेशानी होती है, कभी इधर इस जगह जाते हैं, कभी उस जगह जाते हैं, कभी कुछ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हमें नई राह दिखाता है, नई राय देता है कि तुम ऐसा करो, तुम इसको पूजो, तुम ये करो, ये पाठ करो, ये व्रत करो, तो तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा, ऐसा दूर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इससे हमारा मन और बुद्धि भटका है। तो हम किससे दूर हो गए हैं? असली भगवान के नाम रूप से दूर हो गए ना। तो भगवान को सत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमें आत्मा की और खुद की, कि भगवान कौन है, उनका रूप क्या है, उनका रहने का स्थान क्या है, ये सच्ची बात आकर हमें बताते हैं कि भगवान को निराकार रूप में याद करो, तो इससे तुम्हारा मन बुद्धि एकाग्र होके हो जाएगा, जिससे तुम्हारी आत्मा में शक्ति भरेगी और तुम फिर उस शक्ति से अपने जीवन में सुख शांतिमय वाला जीवन जियोगे ना। सत्युग त्रेता में इस सृष्टि पर सुख शांति क्यों था? क्योंकि वहाँ आत्मिक बल था। अभी कलयुग के अंत, सत्युग के आदि के बीच वाले समय में भगवान ने आकर हम सभी आत्माओं को शक्ति दी थी। जिन भी आत्माओं ने अपने अंदर शक्ति और ज्ञान भरा, अंदर धारण किया, वही आत्माएं सत्युग में जाकर वो सुख शांति वाला पाठ बजा सकती। ऐसे नहीं कोई शरीर छोड़ता है तो हम बोलते स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते स्वर्ग में जाना इतना आसान थोड़ी है। स्वर्ग में जाने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा में बल भरना पड़ेगा, अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को सुधारना पड़ेगा। तो बाबा ये घड़ी घड़ी हमें नई नई बातें और ऐसा क्यों बोलते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ताकि हमारी आत्मा में बल भरे, शक्ति भरे और हमारी आत्मा फिर से गुणवान शक्तिशाली बन जाए। तभी तो स्वर्ग में जाने के लिए आत्मा तैयार होगी ना। ऐसी वैसी आत्मा थोड़ी जा सकती है। कलयुगी पतित आत्मा शरीर छोड़े और वो स्वर्ग में जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। परमात्मा की शक्ति से पहले उस आत्मा को पावन बनना पड़ेगा, अपने अंदर वही दैवी स्वभाव संस्कार धारण करना पड़ेगा, तभी आत्मा स्वर्ग में जा सकती है। और स्वर्ग तो इसी दुनिया में होता है ना। हम कह रहे हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, मतलब ये दुनिया नर्क है ना। तो इस नर्क, इसी सृष्टि पर स्वर्ग होगा। तो कब स्वर्ग होगा?
जब यहाँ सबको साफ सफाई हो जाएगी तभी तो यहाँ स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। लेकिन स्थापना कब करेंगे? जब वहां भी जाने के लिए हम आत्माएं लायक बनेंगे, क्योंकि और कोई आत्मा थोड़ी है कि कोई और ऊपर से और आत्माएं हैं जो स्वर्ग में जाएंगी। बाबा कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे तो इतने ही हैं, तुम्ही कोई सुधरना है और तुम्ही कोई सत्यों की दुनिया में जाके पाठ बजाना। इसलिए बाबा हमसे रोज रोज कितनी मेहनत करते हैं ना, क्योंकि हमने ही भगवान को बुलाया है कि आकर हमें सुख शांति की राह दिखाओ। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, आकाश सिंहासन छोड़ के आओ। तो अब भगवान आए हैं तो जरूर कुछ करके जाएंगे ना। एक निराकार परमात्मा की ही महिमा आत्मा पे गाई जाती है, बाकी सबके शरीरों पे महिमा गाई जाती है ना। तो परमात्मा निराकार सृष्टि में जब आएंगे, कुछ कर्तव्य करेंगे, तभी तो हम उनको घड़ी घड़ी याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तो तुम्हें सुख शांति की राह बता के उस पहले उस दुनिया में जाने के लायक बनाऊंगा, उसके बाद इस सृष्टि पे स्वर्ग की स्थापना होगी। देखो कितनी सहज बात है ना। भक्ति मार्ग में हम अल्लाह और बे दो शब्द बोलते हैं। अल्लाह अर्थात अल्लाह, बे अर्थात बादशाह। ऐसे सब धर्म वाले ये दो शब्द जरूर बोलते हैं। जैसे मुस्लिम लोग अल्लाह बे बोलते हैं, अर्थात उस अल्लाह को याद करो तो बे बादशाही मिल जाएगी। कौन सी दुनिया की बादशाही? स्वर्ग की। अर्थात स्वर्ग के सुख मिलेंगे उस अल्लाह को याद करने से। ऐसे ही जो भारतवासियों का जो गीता शास्त्र है उसमें है मन मना भव मध्याजी भव। अर्थात अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करो तो तुम्हें मध्याजी भव अर्थात सत्य की दुनिया के सुख देखने को मिलेंगे। तुम उस दुनिया में चले जाओगे। मध्याजी भव अर्थात सत्य की दुनिया। तो ऐसे ही सिख धर्म में भी बोलते हैं सुख जप साहिब तो सुख मिले। अर्थात उस साहिब को जपोगे, याद करोगे तो तुम्हें सत्यों के सुख मिलेंगे। ऐसे ही दो शब्दों में ही सब राज समाया है और इसका विस्तार अभी बाबा हमें बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कठिनाई भी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और सत्यों की दुनिया के सुखों को याद करो। तो जैसा जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं वैसा वैसा ही हम बनते जाते हैं ना। तो हमें अपनी सोच को सुधारना है। सोच कब सुधरेगी? मन में ही सोच होती है ना। तो जब हम अपने मन को ही काम दे देंगे कि तुझे सारा दिन परमात्मा ने जो जो बताया वो रिवाइज करना है और उस परमात्मा बाप को निराकार रूप में याद करना। तो मन को ये काम दे दिया ना, मन तो घोड़ा होता है, उसको सोचना चाहिए कुछ ना कुछ बात का। तो मन को ये काम दे दो, तो जब मन उनमें लग जाएगा तो मन मना भव हो गया ना। तो जब मन उनमें लग गया तो हमारा सारा जीवन ही क्योंकि सुखमय हो जाएगा। क्योंकि एक मन ही होता है जो अच्छा सोचता है तो हमारे जीवन में अच्छा होता है, और अगर मन बुरा सोचे, व्यर्थ सोचे तो हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाता है। तो मन होती है माँ, बुद्धि होती है बाप, और हमारे संस्कार हैं बच्चे। तो घर में भी ऐसा होता है ना, माँ के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाप तो क्या करेंगे, बाहर जाके कमा के आएंगे ना, धन ही तो कमा के देंगे। लेकिन उस धन को किस रीति घर घर में लगाना है, किस रीति बच्चों को के लिए उसको कार्य में लगाना है, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, सब काम तो माँ को ही करना पड़ता है। तो मन अर्थात माँ। अगर घर में माँ अच्छी सी सोचे और खुद खुश रहे, अच्छा अच्छा सोचती रहे, रोज नया नया सोचो, रोज खुशी की कोई ना कोई बात सोचो, आज हम ऐसा करेंगे, आज हम ऐसा करेंगे, तो हमारा परिवार, पति, बच्चे आदि, हमारा परिवार भी बहुत सुखमय हो जाता है। इसी आत्मा में भी मन अगर अच्छी बातें सोचता है ना, तो बुद्धि भी उसी रीति निर्णय करती, उसी रीति चलती है, और हमारे कर्म भी फिर उसी रीति सुख शांति में खुशियों वाले हो जाते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने मन को ही काम दे दो कि तुम परमात्मा को याद करो। आज बताओ परमात्मा बाप ने क्या क्या बोला। तो परमात्मा तो सदैव शुद्ध शक्ति है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, खुशियों का सागर है। तो जब उस परमात्मा से हम अपना मन जोड़ के रखेंगे तो हमारा जीवन भी उनके जैसा हो जाएगा ना। संग का रंग तो लगता ही है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, भोलेपन के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन। माया अर्थात विकारों वाली बातों का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप बनो। कभी कभी मनुष्य आत्मा का भोलापन भी बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है। जो हमारा सरल स्वभाव होता है ना, इजी, उसके कारण कभी कभी भोला रूप भी धारण कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा भोला नहीं बनना जो हम किसी बात का सामना ही नहीं कर सकें। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति भी हमें चाहिए। भला आपका इजी नेचर हो, लेकिन हमें किसी बात को समाना हो। समाना अर्थात कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में हो, लेकिन उसको हम अच्छे रूप में परिवर्तन करके अपने मन में समा लें। बुरे रूप में नहीं, अच्छे रूप में। और सहन शक्ति अर्थात कोई आपको 2-3 बातें बोलता भी है तो आप सुन के, मुख से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में भी उसके प्रति अच्छी भावना रखो। ये होता है सहन करना। कई लोग कहते हैं ना, कितना सहन करती है ना, सब लोग बोलते हैं लेकिन कुछ बोलती नहीं है ये। लेकिन सहन करना मतलब आप मुख से भी नहीं बोलो और मन में भी उनके लिए कोई बुरा विचार नहीं। तो हमारे जीवन में इजी, सरलता वाला स्वभाव के साथ, इजी नेचर के साथ समाने और सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे बाप परमात्मा बाप भोलेनाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है ना। भगवान भोला है, लेकिन भगवान का एक रूप कौन सा होता है? धर्मराज। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी धारण करो कि हमें कौन सी बात में सब कुछ समाना और सहन करना है और कौन सी बात में हमें अपना शक्ति रूप दिखाना है। इस बात की समझ हम आत्माओं को होनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी? बाबा को याद करने से। बाबा हमें परखने और निर्णय करने की शक्ति, हमने अष्ट शक्ति हमें पढ़ा था ना। तो जैसे जैसे आत्मा परमात्मा को याद करती रहेगी तो उसमें ये सारी शक्तियां आती जाएंगी। तो कौन से समय पे आत्मा को सरल स्वभाव रहना है, आत्मा को समाना है, आत्मा को सहन करना है, और कौन से समय में आत्मा को शक्ति स्वरूप धारण करना है, ये बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनना चाहिए, ताकि हम हर बात में सेफ रहें। कोई भी हमें ऐसे उल्टा सुल्टा हमारा फायदा न ले। स्लोगन है, अपने दिल में या परमात्मा की याद का झंडा लहराओ। हमें कौन सा झंडा लहराना है? अपने दिल में परमात्मा की याद का झंडा लहराना है। तब ही हमारी स्वभाव संस्कार परिवर्तन होगी और विश्व की सर्व आत्माओं को पता लग जाएगा कि हमारा बाप परमात्मा इस सृष्टि पर आ गए। अच्छा, ओम शांति।